जी मिस्टर अब्दुल तैमूर खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पहले जी अपने सर। अपना इंट्रोडक्शन करवाएं हमें। सर मेरा नाम अब्दुल तहूर है। मैं लास्ट ईयर डीवीएम का स्टूडेंट हूँ और फाइनल ईयर इंटर्नशिप कर रहा हूँ लेयर फार्म पे कमालिया में। किस कैपेसिटी का फॉर्म है आपका? ये- इसमें एक बिग डच मैन का ऑटोमेटेड केज सिस्टम लगा हुआ है और उसमें 63,000 बर्ड रह गया। और उसके साथ एक मैनुअल शेड भी है जिसमें टाइप ए केजेस जो होते हैं ना, ए टाइप केजेस जो है वो हैं। और वो दो शेड्स हैं और वो भी लगे हुए हैं, वो मैनुअल है। उनमें 25,000 बर्ड्स हैं, दो हैं वो। शर्ट की आपकी कैपेसिटी कितनी है आपकी, एक शर्ट की? जो जो के बिग डचमैन वाला उसकी कैपेसिटी थी 76,000 जब स्टार्ट में था। तो वो मोर्टेलिटी होके अब उसका 1/12 वीक चल रहा था, मतलब एंड पे है वो। और उसकी 76,000 कैपेसिटी थी और जो दूसरे शेड थे मैनुअल उनकी 30,000 कैपेसिटी थी। और अब वो मोर्टेलिटी के बाद अब 25,000 रह चुके हैं। राइट राइट राइट। अच्छा, तो आपको भी कितना अर्सा हुआ है इसमें? मुझे अभी 1.5 मंथ हुआ है अभी तकरीबन उधर इंटर्नशिप करते हुए। राइट राइट। मैंने मोर देन 50 हाउस जो है केज के, जो है ना, वो हमने जो है इनोग्रेट किए हैं हमने, जिसमें बिग डच मैन भी है, वैली भी है, और सालमेट भी है, चोर टाइम भी है। तो सही। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने प्रोडक्शन भी 92 प्लस ली है उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह। सही, और हाँ इसमें भी प्रोडक्शन 1/12 वीक पे जा रही थी और अभी भी वो सही जा रही थी। 70% प्रोडक्शन चल रही थी इस टाइम फार्म पे ना, तो इसलिए वो अब कल कर ही नहीं रहे थे। कहते वो मतलब प्रोडक्शन सही आ रही है तो हम ले रहे हैं। तो तैमूर खान, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली। सर यही पूछना था कि मिनिमम वेंटिलेशन जो है वो फ्लोर सिस्टम के लिए और केस सिस्टम के लिए दोनों के लिए सेम होगी क्या? बिल्कुल सेम होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब जैसे वही था जो फार्म था बिग डचमैन का, उसमें 5 टीयर्स थे, एक बैटरी के अंदर ना 5 टीयर्स थे। फ्लोर के अंदर एट अ टाइम फ्लोर पे सिर्फ एक टीयर ही समझ लो वो होगा। उस पे बर्ड की कैपेसिटी कम होगी, लेकिन जो केज वाला उसमें 5 टीयर्स के हिसाब से देखो तो बर्ड कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो उसको मिनिमम ज्यादा नहीं चाहिए होगी। देखिए, मैंने अपना पहला जो हमारा था अभी, मेरा पहला जो लेक्चर था उसमें मैं और मिस्टर मेहदी यही बात कर रहे थे। Mr. Mehdi, actually we start in Urdu language, and we will invite you also in the meantime, but hope you never mind, huh? Okay? Mr. Mehdi भी हमारे साथ हैं। हेलो डॉक्टर। Actually, also we हेलो conduct डॉक्टर। we conduct our these presentations in our Urdu language also. Also, you know, we will make it Urdu and English both. So please don't mind. I will also invite you after some time. Okay. Okay. And also, now is the during the um, uh, I don't know in English, dinner after time, after during the Siam time. Okay. Okay. Thank you very much. So great. See you next Saturday. Okay. Thank you very much. जी Thank you to you. Bye. जी। अच्छा, लेयर के बारे में मुझसे जानना चाहता हूँ, आपका क्वेश्चन था। तो मैं आपको बता रहा था कि हम लोग ने एक चीज का फोकस किया, हमने बताया कि आपने जो कैलकुलेशन लेनी है, जो डेटा लेना है, वो नंबर ऑफ बर्ड्स, ठीक है ना, वेट ऑफ द बर्ड और क्वांटिटी ऑफ द बर्ड। डेफिनेटली क्वांटिटी ज्यादा होगी तो मिनिमम रोटेशन आपको ज्यादा चाहिए होगी, क्वांटिटी कम होगी
तो आपको वेंटिलेशन कम होगी। तो ये तो एक जनरल सिनेरियो है ना, इसमें तो मसला कोई नहीं है उसका। हाँ, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग थंब रूल्स की तो बात करते हैं, हम लोग सारे जो हैं हम थंब रूल की बात करते हैं, और हम लोग जो है आपको बताते हैं कि 0.5 CFM और 0.7 क्यूबिक मीटर पर आवर पर केजी पर आपको मिनिमम वेंटिलेशन चाहिए, ठीक है ना जी। तो ये जो है एक मिनट में आपको, आप अनम्यूट हो जाए। लेकिन आप जब तक आप अपने हाउस में नहीं जाएंगे, आप अपने हाउस में जाके आप फील करेंगे कि आपको वहां पे आपको आपको क्या फील हो रहा है। अगर आपको ज्यादा एयर फील हो रही है तो आप उसको मिनिमम वेंटिलेशन को भी कम कर सकते हैं। और अगर आपको वहां पे आप देखिए डस्ट डस्ट महसूस हो रही है अगर फ्लोर हाउस है, तो डेफिनेटली आप उसको जो है आप थोड़ा सा उसको करेंगे, आप अपनी ह्यूमिडिटी का भी केयर करेंगे, क्योंकि फ्लोर हाउस में आपको देखे आपको पता है कि वहां पे आपका जो है लिटर होता है, जबकि केजेस में तो लिटर का प्रॉब्लम नहीं होता आपको। तो काफी चीजें पैरामीटर्स करते हैं, लेकिन वो इनसाइड द हाउस जाके जो है आप जो है चीज को जो है आप जो है फाइनल जो है डिसीजन लेंगे कि व्हाट टू डू। ठीक है जी। सही सही सर, सही, राइट, समझ गए सर। और दूसरा ये गॉट इट। है कि दूसरी बात ये है कि आपने अकॉर्डिंग टू द बर्ड आपने इनलेट्स जो है ना ये बड़ी बात होती है। लेकिन आप देखें अगर आप जब भी आप किसी यूरोपियन सिस्टम या अमेरिकन सिस्टम लेते हैं ना, तो उसमें वो आपको पूरा एक हाउस डिजाइन करके देते हैं। वो आपसे पूछते हैं सही। कितनी क्वांटिटी है आपकी, और एज पर क्वांटिटी जो है आपको आपको वो जो है इनलेट्स प्रोवाइड करते हैं। जबकि हमारे पाकिस्तान में ये चीजें काफी प्रॉब्लम होता है कि आप आम किसी ले रहे हैं किसी से, तो वो आपको जनरल एक पैकेज बना के देगा, उसमें आपको चीजें कम होंगी उसमें। तो बायर का में ये एडवांटेज होता है, लेकिन उसको जो है उसको चलाना, उसको प्रॉपर करना, फिर आपको वहां पे जो है कंसल्टेंट्स की जरूरत होती है। अभी लास्ट टाइम अभी मैंने विजिट किया है, अभी हमने स्मूथली विजिट किया है। अभी लास्ट मेरा जो है बिफोर ये रमजान मेरा विजिट था कोई एक वीक का, जिसमें फैसलाबाद, लाहौर, शेखपुरा ये सारी साइट थी, जिसमें मुख्तलिफ केजेस के हैं, वैली के 130,000 के हाउसेज हैं, और बिग डचमैन के हाउसेज हैं। जो टाइम सिर्फ हमने विजिट्स किए हैं, उसकी वेंटिलेशन जो है प्रॉपर उसके कंट्रोलर्स की हमने की है, सेट की है। फिर हमने मुख्तलिफ जगह जाके चेक किया है, हमने मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे चेक किए हैं, क्योंकि हर एक साल बाद वो हमें बुलवाते हैं, वहाँ पे विजिट होता है, हम उसके सारे दोबारा उनको रीसेट कर देते हैं सारा सिस्टम। तो उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जितने भी ये सिस्टम्स लगे हुए हैं इसमें आपने एक तो ये है कि आपने अपने सेंसर्स जो है उसकी पोजिशनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर लेयर केजेस में जब तक आप जो है आपकी पोजीशनिंग प्रॉपर नहीं होगी और प्रॉपर आपकी हर टीयर और हर केज के साथ आपको पूरा फील नहीं होगा, तो आपका सिस्टम जो है प्रॉपर काम नहीं कर सकेगा। तो कम से कम आपको 6 सेंसर चाहिए होते हैं लेयर में, जी, जबकि छह आपको छह सेंसर थे। सही सही। 6 सेंसर ही थे जी। राइट राइट, जबकि आपका अगर ब्रॉयलर है या फ्लोर हाउस है तो वहां पे आपको जो है आपका एक सेंसर से भी काम चल जाता है और 3 सेंसर से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो लेकिन लेयर में आपको ये, और उसके बाद प्लेसमेंट, हमारे सिर्फ लेक्चर्स हैं इस पे कि आपने सेंसर प्लेस कहाँ पे करना है। आपका भी कितने हाइट पे है सेंसर? मैक्सिमम सर 8 फीट चाहिए। सो मेरे पास नोट डाउन है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। 8 फीट या 7 फीट या 9-10 फीट, इस रेंज में सर। और दूसरा ये है कि आपका जो है उसमें जी जी हाइट्स हाइट्स पे थे, ह्यूमिडिटी वाला एक सेंसर था और टेम्परेचर के 6 सेंसर थे। और वो एक सेंटर में था टेम्परेचर का सेंसर, और बाकी जो दो दो थे वो साइड वाल्स पे थे, लास्ट लास्ट बैटरी के साथ साथ, एक स्टार्ट में और एक एंड पे। बिल्कुल फ्रंट वो फैन के बिल्कुल एग्जैक्ट सामने नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा उनसे आगे थे। वो सर ने ये कहा था कि जो फैन के अगर एग्जैक्ट सामने होंगे तो टेम्परेचर सही मैयर नहीं करेंगे, वो कम टेम्परेचर मैयर करेंगे, तो उससे थोड़ा ज्यादा आगे लगाना चाहिए कि वो एवरेज टेम्परेचर लेने में इजी रह सके। जी बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। और लेयर लेयर की वेंटिलेशन जो है क्रिटिकल इसलिए होती है कि वहां पे क्वांटिटी ऑफ द बर्ड ज्यादा होती है।
तो उसके लिए आपको जो है प्रॉपर जो सिस्टम में जो है आपने ये चीज जो है उसका एक तो आपने एयर डायरेक्शनल प्लेट्स जो है वो उसको प्रॉपर आपने करना है, आपने लीकेज नहीं होनी चाहिए आपकी इनलेट्स में। ये आप बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। उसके बाद जो है डेफिनेटली जो इंपोर्टेड सिस्टम है उनमें जो है 8 mm का जो रॉड लगा होता है, जबकि आम दूसरे सिस्टम है वहां पे GI वायर होती है, तो उसमें बड़े डिफरेंस आते हैं। प्रॉपर जो है अलाइनमेंट नहीं होती, ठीक है ना, स्मूथ जो है ओपनिंग नहीं होती सब। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इस चीज का केयर करना पड़ता है। और दूसरा साइड वॉल फैन जो है उनकी प्लेसमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर वो आपने प्लेसमेंट नहीं की हुई तो आपको म्यूटेशन में काफी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपकी क्वांटिटी ऑफ द बर्ड ज्यादा होता है। तो इसी तरह डेफिनेटली वहां पे जो है आपको ज्यादा जो है आपका जो है वो एक्सेस हीट भी, एक्सेस ऑफ जो है आपका जो है ये अमोनिया और दूसरी चीजें जो है आपको इफेक्ट करती हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका? अभी तक नहीं है सर, अभी और आगे कोर्स चलेगा तो फिर और क्वेश्चन आएंगे तो पूछेंगे लाजमी। चलें ठीक हो गया। अभी हम नेक्स्ट नेक्स्ट कोई दूसरा कोई क्वेश्चन करना चाहता है तो प्लीज। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अब्दुल तैमूर। हाँ जी, थैंक